अचानक से हमें पैसों की जरूरत पड़ जाए और कहीं से लोन ना मिले तो ऐसे समय में काम आता है मॉर्गेज लोन। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे ये मॉर्गेज लोन क्या होता है, कैसे मिलता है और कितनी अवधि के लिए होता है और ब्याज रेट इसमें क्या होता है। आज के इस वीडियो में टोटल हम जानने वाले हैं मॉर्गेज लोन के बारे में। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना। तो आप हमारे उस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसे कि बात कर रहे थे कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉर्गेज लोन के बारे में। मॉर्गेज लोन क्या होता है? देखिए, मॉर्गेज जैसा नाम से समझ में आ रहा है, मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना किसी चीज को, यानी मॉर्गेज करना। मॉर्गेज का मतलब है किसी संपत्ति को गिरवी रख के लोन लेना, उसको मॉर्गेज लोन बोलते हैं। मॉर्गेज लोन को हम लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी लैप के नाम से भी जानते हैं। देखिए, जब हमें पैसों की जरूरत पड़ती है और हमें कोई रास्ता नहीं दिखता तो हम मॉर्गेज लोन आसानी ले सकते, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है तो हम उसको गिरवी रख के लोन आसानी से ले सकते हैं। तो इस मॉर्गेज लोन में किस तरीके के कस्टमर के राइट्स होते हैं, किस तरीके से बैंक के राइट होते हैं और किस तरीके से ये प्रॉपर्टी हमारी गिरवी रखी जाती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरा देखें, स्किप ना करें, कहीं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। जब कभी हमारा सिविल स्कोर खराब होने की वजह से हमें कहीं से पर्सनल लोन नहीं मिल रहा हो या दूसरे कोई लोन नहीं मिल रहा, तो ऐसे में हम मॉर्गेज लोन ले सकते हैं, क्योंकि मॉर्गेज लोन में सिविल स्कोर को थोड़ा कंसीडर भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी गिरवी रखी जाती है, यानी आपके पास कोई भी संपत्ति होना चाहिए, चाहे वो घर बना हो, चाहे प्लॉट हो, कोई भी हो। अगर आपके पास कोई भी रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो ऐसे में आप उसको गिरवी रख के, नहीं उसको मॉर्गेज करके एक लोन ले सकते हैं। आप लोन वो किसी भी चीज के लिए ले सकते हैं, चाहे वो आप अपने शादी ब्याह के लिए सकते हैं, चाहे आप अपने किसी दुकान में सामान के लिए ले सकते हैं, या चाहे आप कुछ और सामान खरीदना चाहते हो, चाहे घर के रेनोवेशन के लिए ले सकते हैं, चाहे घर पे और कुछ काम करना उसके लिए ले सकते हैं। तो किसी भी चीज के लिए इसमें कोई रोक टोक नहीं होती। मॉर्गेज लोन किसी लिए चाहिए आपको आसानी से मिल जाता है। सो एक बार बोर्ड पे समझ लेते हैं अच्छे से कि मॉर्गेज लोन में किस तरीके से प्रोसेस होता है, किस तरीके से हमें मिलता है। तो दोस्तों, अब आ गए हम अपने बोर्ड पे और आसानी से यहाँ पे समझेंगे कि मॉर्गेज लोन क्या होता है और कैसे मिलता है। देखिए, आज की इस वीडियो में बहुत ही आसानी से सिंपल भाषा में समझेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाए एक बार में ही कि मॉर्गेज लोन होता क्या है। देखिए, सबसे पहली बात है, जब हम मॉर्गेज लोन लेते हैं तो हमें एक कोई प्रॉपर्टी अपनी गिरवी रखनी पड़ती है, उसके अगेंस्ट में हमें लोन मिल जाता है, जिसको हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं, यानी लैप भी बोलते हैं। तो मॉर्गेज लोन को हम लैप का नाम भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ पे होता है एक बैंक और यहां पे होता है एक कस्टमर, ठीक है, और एक यहां पे होती है एक प्रॉपर्टी। ये तीन चीजें समझना, ये इस मॉर्गेज लोन में ये तीनों चीजें सम्मिलित होती है। ये मेन कैरेक्टर है इस मॉर्गेज लोन के। मॉर्गेज लोन में जैसे मैं शुरुआत में बता रहा था कि कोई भी संपत्ति को हम गिरवी रख के अपना लोन ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने लोन के लिए अप्लाई करा, ठीक, आपको मॉर्गेज लोन चाहिए और आपके पास पर्सनल लोन नहीं मिल रहा किसी कारण से, सिविल स्कोर खराब होने की वजह से या आपकी इनकम उतनी होने की वजह से नहीं हो पा रहा पर्सनल लोन में, पैसों की जरूरत है, तो आप ऐसे मॉर्गेज लोन ले सकते हैं। आपके पास कोई प्लॉट वगैरह है उसको भी गिरवी रख सकते हैं, आपके पास कोई शॉप यानी कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसको भी गिरवी रख सकते हैं, साथ ही साथ आपके पास कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है यानी फ्लैट घर वगैरह, तो उसको भी हम गिरवी रख के यानी मॉर्गेज करके लोन ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, जैसे मान लीजिए जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, यानी हम कस्टमर हैं, हमने लोन के लिए अप्लाई करा बैंक के पास, और तो बैंक ने अगर हमको लोन मान लीजिए सैंक्शन कर दिया तो बैंक हमको एक लोन दे देगा, ठीक है। उसके अगेंस्ट में क्या करेगा, बैंक हमारी ये प्रॉपर्टी है इसको बंधक बनाएगा यानी मॉर्गेज करेगा। सो ये प्रॉपर्टी बैंक के पास चली जाएगी। लेकिन अब बैंक के पास प्रॉपर्टी चली, बैंक ने आपको लोन लिया, तो बैंक रिटर्न में क्या लेगा, आपका जो वापिस लेगा वो लेगा आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यानी बैंक अगर आपको कोई भी पैसा दे रहा है तो विथ इंटरेस्ट वसूलेगा, क्योंकि बैंक का तो काम ही इंटरेस्ट लेना। तो बैंक आपसे इसको इंटरेस्ट के साथ वसूल करेगा। अब आप कस्टमर हैं, आपने प्रॉपर्टी यहां पे इसको गिरवी रख दी, यहां पे मॉर्गेज हो गई। अब किसी कारण से आप मान लो लोन नहीं भर पाते, तब ऐसे में बैंक का राइट बनता है उस प्रॉपर्टी को सेल करने का, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जब आप लोन लेते हो मॉर्गेज लोन में, तो ये प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, यानी मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता। यानी इस कस्टमर ने जो प्रॉपर्टी बैंक को गिरवी रखी है, इसका ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ ट्रांसफर होता है राइट टू सेल। यानी किसी कारण से आप डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक का हक बनता है उसको प्रोसेस करने का, सेल करने का, बेचने का लीगल प्रक्रिया के थ्रू। वो भी ऐसे नहीं कर सकते। साथ ही साथ इसमें मॉर्गेज, जब भी हम लोन लेते हैं मॉर्गेज लोन, तो इसमें एक मॉर्गेज डीड बनता है, ठीक है।
इस मॉर्गेज डीड के अंदर सारे क्लोजेस लिखे रहते हैं। जब आप लोन लेंगे तो इसमें सारे क्लोजेस लिखे होते हैं कि किस तरीके से क्या क्या ऑब्लिगेशन लोन लिए, यानी अगर डिफॉल्ट करते हैं, यानी कस्टमर, यानी हम पैसा भरने में असमर्थ होते हैं किसी कारणवश या नहीं भर पाते हैं, तो क्या क्या ऑब्लिगेशन है, क्या क्या राइट्स हैं जो हमने बैंक को दिए हैं इस मॉर्गेज डीड में जो बनती है। इनकेस मान लीजिए हम डिफॉल्ट करते हैं लोन में, हमारे पास पैसे नहीं है भरने के लिए और हम डिफॉल्ट कर रहे हैं, पैसा नहीं भर पा रहे, तो बैंक तुरंत इस प्रॉपर्टी को नहीं बेच पाएगा। पहले वो आपको नोटिस भेजेगा, है ना, एक नोटिस भेजेगा, और उस नोटिस के 3 महीने तक आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते, उस नोटिस की वजह से 3 EMI बाउंस हो जाने के बाद फिर एक नोटिस भेजेगा। उस नोटिस पे आप फिर से आप रिस्पॉन्स नहीं करते, तब ये प्रोसेस करेगा बैंक आपके प्रॉपर्टी को नीलाम करने का। सो इस तरीके से मॉर्गेज लोन की प्रक्रिया होती है कि कस्टमर जब भी मॉर्गेज लोन लेता है तो आपकी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के बैंक से लोन ले लेता है, साथ ही साथ बैंक को प्रॉमिस करता है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट को विद इंटरेस्ट पे करेगा। एक्ट हमने यहाँ पे लिखा है 1882 के अकॉर्डिंग मॉर्गेज लोन में ओनरशिप राइट ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफर होता है आपका राइट टू सेल, यानी इसमें मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता है। इन केस कस्टमर डिफॉल्ट कर जाता है तो बैंक उसको प्रोसेस करता है नीलाम करने के लिए, बेचने के लिए। अगर कस्टमर पेमेंट करता है सही समय पर, सारी चीजें करता है, तो फिर बैंक उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता। बात करते हैं टाइप ऑफ मॉर्गेज। वैसे तो मॉर्गेज के बहुत सारे प्रकार, तो लेकिन एक तो रजिस्टर मॉर्गेज चलता है, और दूसरा चलता है इक्विटेबल मॉर्गेज। ठीक है, यहाँ पे भारत में जनरली 2 तरीके के मॉर्गेज लोन चलते हैं, यानी मॉर्गेज टाइप चलते हैं, एक इक्विटेबल और रजिस्टर मॉर्गेज। इसमें हमारा ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन मॉर्गेज डीड की जैसे हमने बात करी थी, लोन लेते समय एक मॉर्गेज डीड बनती है। ये मॉर्गेज डीड के ओरिजिनल पेपर पर रजिस्ट्री, यानी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर मॉर्गेज डीड के साथ बैंक के पास गिरवी रखे जाते हैं। इन फ्यूचर कस्टमर इसमें डिफॉल्ट करता है तो उस केस में एक बैंक प्रोसेस कर सकता है उस प्रॉपर्टी को सेल करने का, लेकिन यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती एक्ट 1882 के अकॉर्डिंग। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये होता है मॉर्गेज लोन। इसको हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं, लैब भी बोलते हैं। जब भी हमें पैसे की जरूरत हो तो आसानी से हम ले सकते हैं, काफी कम ब्याज दर पे भी मिल जाता है। अगर हमारी प्रॉपर्टी अच्छी है, सही लोकेशन पे है, हमारा सिविल स्कोर अच्छा है, बाकी सारी चीजें अगर सही है तो ब्याज भी काफी कम मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूं आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को भी शेयर करें जिनको लोन चाहिए लेकिन कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।